आदाब, मैं हूँ इम्तियाज़ खलील। नाज़रीन, हम अक्सर ये बातें सुनते हैं कि उर्दू के स्कूल बंद हो रहे हैं, उर्दू के अखबारात सिमट रहे हैं, क़ारीन ख़त्म हो रहे हैं, क़ारीन की तादाद सिमट रही है। ज़ाहिर सी बात है कि जब क़ारीन ख़त्म होंगे तो लाइब्रेरियाँ बंद हो रही हैं। उर्दू को सरकारी सतह पे पुष्टपनाही नहीं मिल पा रही है, वो मुराहत नहीं मिल पा रही है, वो अकेडमीज़ जो मुख्तलिफ़ रियासतों में हैं वो उस तरीके से ज़बान की तरवीज का काम नहीं कर पा रही हैं जैसे कि होना चाहिए। ये बात भी सामने आती है कि वो इस्तिलाहात उर्दू की जो अदालतों में राइज थी, सरकारी महकमों में राइज थी, बहुत सारी सिफारिशात उनके ख़िलाफ़ आ रही हैं कि उन्हें हदफ किया जाए। बात यहाँ तक आती है कि उर्दू अब रोज़गार की ज़बान नहीं रही। यही वजह है कि ज़बान सिमटती जा रही है, ये दम तोड़ती जा रही है, ये मरती जा रही है। लेकिन इन मायूस कुन रुझानात के दरमियान एक ख़बर आती है कि दुनिया की 7,164 ज़बानों में जो 10 बड़ी ज़बान हैं उनमें से उर्दू भी एक ज़बान है। और ये कोई मामूली अतारा नहीं, बल्कि दुनिया में ज़बानों के ताल्लुक़ से सबसे अहम काम करने वाला, सबसे बड़े पैमाने पे काम करने वाला एथनोलॉग जो अदारा अमेरिका में क़ायम है, ये उसकी लेटेस्ट, उसकी जो ताज़ा सर्वे है उसके सामने बात आई है कि दुनिया में फ़िल वक्त 7,164 ज़िंदा ज़बानें हैं जिनमें उर्दू 10वें मकाम पर, यानी जो बड़ी 10 ज़बानें उनमें से एक ज़बान उर्दू है। 231 मिलियन यानी तकरीबन 23 करोड़ से ज़्यादा लोग उर्दू बोलते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। आप सोचिए, जाहिर सी बात है कि उर्दू दुनिया में 2 जगहों पे ज़्यादा जो कही जाती है उसमें बरसग़ीर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान है। पाकिस्तान में उसको सरकारी सरपरस्ती हासिल है, इसलिए वहाँ पे कहना चाहिए वो ज़बान आगे बढ़ रही है। लेकिन ये कि वहाँ की अपनी इलाक़ाई ज़बानें भी हैं। हिंदुस्तान में ये बात होती रही कि इसे कोई सूबा नहीं मिला। भाई, ये पूरे हिंदुस्तान की ज़बान थी, इसे सूबा कहाँ मिलता। आज हम देखते हैं कि एक नया दौर आया है। आज हम देखते हैं कि इस मायूसी की बातों के बीच उर्दू जितनी आज सोशल मीडिया की वजह से पढ़ी जा रही है, आज इंटरनेट की वजह से, आज मोबाइल पे जितनी उर्दू पढ़ी जा रही है, बोली जा रही है, समझी जा रही है, शायद कभी नहीं हुआ। और एक जो सबसे खुशाइन बात है वो ये है कि उर्दू जो एक ज़बाने में हिंदुस्तान की एक मुश्तरका मीरास थी, इसको हिंदू कास्ट ब्राह्मणों की भी ज़बान थी, ये सिखों की ज़बान थी, बहुत सारे क्रिश्चियन उर्दू में बात किया करते थे, उर्दू पढ़ते थे। धीरे धीरे ये सब निकल गए और उर्दू मुसलमानों की ज़बान रह गई। लेकिन आज एक मर्तबा फिर हम ये देखते हैं कि ये इंटरनेट की वजह से उर्दू को गैर मुस्लिम क़ारी मिल रहे हैं जो उर्दू ज़बान को देवनागरी में भी पढ़ रहे हैं, रोमन स्क्रिप्ट में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो उर्दू को उर्दू स्क्रिप्ट में भी पढ़ने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बेपनाह इस तरीके की मिसालें हमारे सामने आ रही हैं। और वो उर्दू जिसे मुसलमानों की ज़बान कह रहे थे हम, अब मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिमों ने इसमें इंटरेस्ट लेना जब से शुरू किया तो कुछ ऐसे इदारे वजूद में आए जिन्होंने उर्दू ज़बान के लिए ज़बरदस्त काम किया। हम मायूसी की बातें करते रहे और बीच में राव जैसे आदमी आता है जो उर्दू का एक चैनल कायम कर देता है, हम मायूसी की बातें करते रहते हैं। उसके बाद हम देखें शारा श्री जो है उर्दू अखबारात का सबसे बड़ा चैन शुरू करते हैं, उर्दू के चैनल शुरू करते हैं। फिर जागरण जैसा ग्रुप उर्दू के सबसे बड़े अखबार इनकलाब जो है उसको ख़रीदता है और फिर ये कि वो इनकलाब को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद संजू शराफ जैसे एक आदमी आता है और रेख्ता जैसा एक प्लेटफॉर्म खड़ा करता है जिसमें उर्दू का एक एनसाइक्लोपीडिया बना दिया जाता है, एक ऐसा मरकज़ बना दिया जाता है कि ज़बान के हवाले से आपको कोई भी चीज़ अगर सर्च करनी हो तो उर्दू का एक सर्च इंजन बन जाता है। करोड़ों रुपये लगा करके उर्दू की खिदमत हो रही है। तो जब हम मायूसी की बातें कर रहे थे उस दौर में कुछ लोग खामोशी से आए और उन्होंने ज़बान को आगे बढ़ाने की कोशिश की। और आप देखें, ये कौन सी ज़बान है दुनिया में, आप बताइए, उर्दू के अलावा दुनिया की कौन सी ज़बान है जो अपने लिटरेचर को इस तरीके से सेलिब्रेट करती है। आप मेयार की बातें करते हैं, अच्छा बुरा मेयार हमेशा होता है भाई, उस पर बात हो सकती है। लेकिन ये कि आप बताएं दुनिया में कौन सी ज़बान है उर्दू के अलावा जहाँ हर दूसरे दिन उर्दू के मुशायरे होते हैं, ज़बान को इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। वो लोग जो उर्दू समझते हैं वो भी सुनते हैं, जो नहीं समझते वो भी उससे महसूस होते हैं। मुशायरों के अलावा उर्दू कहानियों की तरफ लोग राग़िब हो रहे हैं। और फिर आप साउथ जो शुमाली हिंद है उसके अलावा अगर आप आगे आएंगे तो महाराष्ट्र में उर्दू के स्कूल बढ़ रहे हैं, उर्दू के इदारे तेलंगाना में, कर्नाटका में, आंध्रा में, इस तरफ उर्दू के इदारे बढ़ रहे हैं। बल्कि अब तो नीचे के इलाकों में केरला में उर्दू के कुछ इदारे कायम हो रहे हैं। तो ये तो ज़बरदस्त
تبدیلی ہے. میں آپ کو بتاؤں قومی کونسل برائے فروغ زبان اردو ایک ادارہ ہے. یہ اردو کے کتاب میلے کرتا ہے. دلی اور لکھنؤ اور اس کے جو روایتی کہنا چاہیے ادبستان ہیں اس کے علاوہ جب یہ آگے بڑھا, یہ مہاراشٹر میں ممبئی, مالیگاؤں, بھیونڈی, اس کے بعد وہ نیچے جاتا گیا. ابھی تو ہم نے دیکھا کہ تمل ناڈو کے چنئی کے قریب جو ہے ایک شہر, وہاں پہ اردو کا جشن ہوا, اردو کا کتاب میلہ ہوا اور بے پناہ اردو کی کتابیں خریدی گئی. مالیگاؤں میں, بھیونڈی میں کروڑوں کی اردو کتابیں خریدی گئی, بمبئی میں کروڑوں کی اردو کی کتابیں خریدی گئی. تو یہ بات تو ہے کہ مایوسی کی کچھ چیزیں ہیں, لیکن اس مایوسی کے اس معاملے میں یہ بھی ہے کہ بہت ساری سلور لائننگ ہے. ہم اس سلور لائننگ سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف یہ کہیں کہ زبان دم توڑ رہی ہے. ہم نے اصل میں اپنی زبان پہ بھروسہ ہی نہیں کیا. وہ بہت سارے لوگ جو خود اردو کی روزی کھاتے ہیں, وہ ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں, وہ صحافی بھی ہو سکتے ہیں, وہ ادیب ہو سکتے ہیں, وہ شاعر ہو سکتے ہیں, انہیں اپنی زبان پہ بھروسہ نہیں ہے. یہ اپنے بچوں کو انگریزی اور دوسری میڈیم کے اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں. ہمیں اپنی زبان پہ بھروسہ کرنا چاہیے. آپ جیسے بہت سارے لوگوں نے اس زبان میں پڑھ کے ترقی کی. آپ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, سائنٹسٹ بنے, کیا کیا نہیں بنے لوگ. مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی واحد ایسی مظلوم زبان ہے جسے یہ تو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت خوبصورت ہے, دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت زبان ہے, لیکن اس زبان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. اگر اردو کو اس کے روایتی دبستان نہیں میسر ہیں تو دوسرے علاقے ہیں. اردو نئی جگہیں تلاش کر رہی ہے, اردو نئے مواقع تلاش کر رہی ہے, اردو نئے چہرے تلاش کر رہی ہے, اور اب مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی اس زبان کے ساتھ آ رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زبان پہ بھروسہ کریں. ہم بھروسہ کریں کہ یہ زبان شاعری اور اس کے علاوہ بھی ایک زبان ہے, کہانیوں سے اوپر بھی ایک زبان ہے, اردو افسانوں سے اوپر بھی ایک زبان ہے. ایک ایسی زبان ہے جس میں بات کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے, جس میں ادب ہے, جس میں تہذیب ہے, اور وہ لوگ جو اس زبان کو نہیں سمجھتے وہ بھی اس کی قدر کرتے ہیں. آئیے ہم بھی اپنی زبان کی قدر کریں اور اس زبان کو آگے لے جائیں. مجھے احمد فراز کا شعر یاد آتا ہے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. بہت شکریہ.